लुई पाश्चर, एक प्रेरणादायक जीवन यात्रा। क्या आप जानते हैं, एक शांत स्वभाव का बच्चा जो चित्रकारी में मग्न रहता था, आगे चलकर मानवता का महान वैज्ञानिक बना। आइए लुई पाश्चर के बचपन की प्रेरणादायक कहानी को जानें और जानें कि कैसे एक साधारण बालक ने असाधारण उपलब्धियां हासिल की। लुई पाश्चर का जन्म 27 दिसंबर 1822 को फ्रांस के एक छोटे से शहर डोल में हुआ था। वह अपनी जीवनी में लिखते हैं कि उनका परिवार धनी नहीं था, पर उनके पिता जीन जोसेफ पाश्चर एक चमड़े का काम करने वाले परिश्रमी कारीगर थे। वे नेपोलियन की सेना में सैनिक भी रह चुके थे। उन्होंने अपने बेटे लुई को ईमानदारी, मेहनत और देशभक्ति के मूल्यों से सींचा। बचपन में लुई पाश्चर शांत और गंभीर स्वभाव के थे। वे खेल कूद में कम रुचि रखते थे और चित्रकारी में उनका मन लगता था। वे अपने माता पिता, गांव वालों और प्रकृति के सुंदर दृश्यों को अपने चित्रों में उतारते थे। उनके चित्र इतने जीवंत थे कि लोग उन्हें देखकर आश्चर्यचकित हो जाते थे। वे अपनी जीवनी में लिखते हैं कि शुरुआत में वह पढ़ाई में बहुत होशियार नहीं थे। वे एक औसत छात्र थे, लेकिन उनकी सबसे बड़ी ताकत थी उनकी लगन और मेहनत। वे किसी भी विषय को समझने के लिए अथक प्रयास करते थे, चाहे उसमें कितना भी समय लगे। उनकी यह खूबी हमें सिखाती है कि सफलता के लिए प्रतिभा से ज्यादा महत्वपूर्ण है निरंतर प्रयास और कभी हार ना मानने वाला हौसला। उनके एक शिक्षक ने एक बार कहा, लुई पाश्चर कोई चमत्कारी छात्र नहीं है, लेकिन उसकी लगन उसे दूर तक ले जाएगी। गांव के सरल जीवन ने लुई पाश्चर में अनुशासन, सरलता और सेवा भावना जैसे गुणों का विकास किया। उनके पिता अक्सर उन्हें बताते थे कि सच्चा सम्मान धन या पद से नहीं, बल्कि दूसरों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने से मिलता है। एक बार गांव में कई लोग खराब दूध पीने से बीमार हो गए। लुई ने इस घटना को ध्यान से देखा और उनके मन में एक महत्वपूर्ण सवाल उठा, क्या हम यह नहीं जान सकते कि दूध या भोजन को कैसे सुरक्षित बनाया जाए? यह सवाल उनके जीवन का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। इसी जिज्ञासा ने उन्हें आगे चलकर दूध की पाश्चराइजेशन प्रक्रिया की खोज करने की प्रेरणा दी, जिससे लाखों लोगों के जीवन को बचाया जा सका। लुई पाश्चर ने देखा कि दूध और शराब जल्दी खराब हो जाते हैं। उन्होंने सिद्ध किया कि इन्हें हल्के तापमान पर गर्म करके उसमें मौजूद हानिकारक जीवाणुओं को मारा जा सकता है, और इस विधि को ही पाश्चुरीकरण कहा गया। आज भी यह विधि दूध, जूस और अन्य तरल पदार्थों में इस्तेमाल होती है। पाश्चर ने यह सिद्ध किया कि कई बीमारियां सूक्ष्म जीवों से होती हैं। यह चिकित्सा विज्ञान में एक क्रांतिकारी सिद्धांत था, जिससे संक्रमण और सफाई पर ध्यान देना शुरू हुआ। वह लिखते हैं कि उनकी मां उन्हें प्रतिदिन ईश्वर में आस्था और मानवता की सेवा का महत्व समझाती थी। वे कहती थी, यदि तुम्हारा ज्ञान दूसरों के जीवन को बेहतर नहीं बना सका, तो वह ज्ञान व्यर्थ है। पाश्चर का मानना था कि विज्ञान और मानवता एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। उन्होंने कोई भी अपने शोध को सिर्फ अकादमिक अभ्यास नहीं माना, बल्कि इसे लोगों के जीवन को बेहतर बनाने का एक माध्यम समझा। उन्होंने रोगों के कारणों और उनके निवारण के तरीकों की खोज में अपना जीवन समर्पित कर दिया। यह हमें सिखाता है कि विज्ञान को मानवता के कल्याण के लिए उपयोग किया जाना चाहिए। लुई पाश्चर की खोजों ने चिकित्सा विज्ञान और खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र में क्रांति ला दी। उन्होंने न केवल रोगों के कारणों को समझा, बल्कि उनके निवारण के लिए प्रभावी तरीके भी विकसित किए। उनकी पाश्चराइजेशन प्रक्रिया आज भी दुनिया भर में दूध और अन्य खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने के लिए उपयोग की जाती है। उन्होंने रेबीज जैसी घातक बीमारी के लिए टीका विकसित किया, जिससे लाखों लोगों की जान बची। लुई पाश्चर का बचपन सादा था, पर उनके भीतर गहरी जिज्ञासा, सेवा भावना और मेहनत की आदत थी। उन्होंने कभी यह नहीं सोचा कि वे गरीब हैं या छोटे शहर से हैं। उन्होंने हमेशा यह सोचा कि मैं कुछ ऐसा करूं जिससे दूसरों को फायदा हो। उनके बचपन की यह सोच ही उन्हें आगे चलकर मानवता का महान वैज्ञानिक बना गई। उनकी कहानी हमें प्रेरित करती है कि हम भी अपने जीवन में बड़े सपने देखें, मेहनत करें और दूसरों की मदद करें। क्या आप अपने ज्ञान का उपयोग दूसरों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए करेंगे? क्या आप अपने सपनों को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत करेंगे?
अपनी प्रेरणादायक कहानी को हमारे साथ साझा करें और दूसरों को भी प्रेरित करें। जय हिंद।